ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਧਾਗੇ गर्दश दे विच आ गए सारे अज मेरे हालात दे धागे। वाह ज़रदारी साहब, माज़रत चाहता हूँ आपको, तायात इस्तिस्नाए आप कुछ भी कर लें, मैंने क्या बिगाड़ लेना है, लेकिन मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ, मतलब इमरान खान की। उस वक्त ज़रदारी साहब किसके साथ फार्मूला बना रहे थे? नवाज शरीफ साहब जब मेडिकल रिपोर्टों पर जेल से मुजरम नवाज शरीफ लंदन गए थे, क्या उस वक्त भी फैज़ हमीद मौजूद थे कि नहीं थे? कभी तहकीक तो करें कि उसमें भी कोई किरदार था कि नहीं। कामरान भाई, आपकी नज़र शेर है, पंजाबी के दो शेर हैं। खिल्लर गए ने ज़ात दे धागे दुखां भरी हयात दे धागे गर्दश दे विच आ गए सारे अज मेरे हालात दे धागे। वाह। बात भाई जवेद लतीफ़ साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब, हनीफ अब्बासी साहब, जवेद लतीफ़ साहब, हालांकि मैं हमेशा इनसे एतराज़ करता हूं कि पाकिस्तान खप्पे तो हो सकता है, मरियम खप्पे नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ या बाकियों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो और जो मरियम नवाज़ का होटल का दरवाज़ा टूटा वो भी काबिल मज़म्मत। मगर जवेद भाई, कारमा मकाफ़ात अमल दायरों का सफ़र जारी है, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या कुछ जो आपके साथ नहीं जो आपके साथ हुआ, आज मुझे बताएं कि सूद समेत आप उसकी वापसी कर रहे हैं। आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, नवाज शरीफ साहब जो बंदा गिरा हुआ हो क्राइसिस में उस हवाले से नहीं बोलते। वाकई यार, आज पीटीआई, नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा कहा था मुझे दुख है मरियम नवाज़ का पर मुकदमा है। आज कितनी मरियम नवाज़ें हैं जिन पर मुकदमे हैं। अभी मैं कल सुन रहा था हाफिज़ नईम को, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के 70,000 हराम वोटों का हिसाब कौन लेगा, और वो हराम वोट किसके मुकाबले में लिए? यास्मीन राशिद, वो भी जेल में है। तो सिर्फ इस मुल्क में एक मरियम नवाज़ औरत है, बाकी पीटीआई की औरतें मरियम नवाज़ नहीं। सिर्फ एक कमरे का दरवाज़ा है, वो मरियम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा है, बाकी कोई दरवाजे नहीं है। और भाई, कच्चे के डाकुओं का तो एक ख़ास इलाके पर बस चलता है, हमें तो पक्के के डाकुओं ने लूट लिया है मेरे भाई। हम तो पक्के के डाकुओं के हाथों तंग हैं। और दूसरी बात, फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या सूरजमुखी और तोता चश्म सियासत है। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या सूरजमुखी और तोता चश्म सियासतदान है। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या तोता चश्म और सूरजमुखी मुआशरा है। इमरान खान और पीटीआई तो फैज़ याब हुई, और आपने भी कह दिया और सारे जानते भी कि फैसिलिटेटर हैं। लेकिन मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब जब मेडिकल रिपोर्टों पर जेल से मुजरम नवाज शरीफ लंदन गए थे, क्या उस वक्त भी फैज़ हमीद मौजूद थे कि नहीं थे? कभी तहकीक तो करें कि उसमें भी कोई किरदार था कि नहीं था। फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया कि फार्मूला बनाने वाले मुझे कहते हैं कि फार्मूला बना कर दो, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ, मतलब इमरान खान की। उस वक्त जरदारी साहब किसके साथ फार्मूला बना रहे थे? जरदारी साहब, माज़रत चाहता हूँ आपको, तायात इस्तिस्नाए आप कुछ भी कर लें, मैंने क्या बिगाड़ लेना है, लेकिन उस वक्त आप बताएं कि किसके साथ फार्मूला बना रहे थे। फिर मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हुआ, क्यों हुआ था खामोश? कभी इसकी भी तहकीक हुई है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब कमाल के इंसान है वैसे ख्वाजा आसिफ साहब, जन बाजवा साहब को रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझ कर फ़ोन किया, और फिर उनके ससुर के साथ दोस्तियां बाजवा साहब के साथ, रातों की मुलाकातें। और हनीफ अब्बासी कहते हैं जिससे फ़ायदा जिसके एहसानमंद बंदा उसके आगे नहीं बोलते, लेकिन वो बोली जा रहे हैं। वो तो ऐसे बोलते हैं, उन्होंने एक दिन काशिफ अब्बासी के शो में कहा जियो गद्दार चैनल है, मैंने फाइलों में खुद देखा है, और आजकल रोज़ जियो पे आकर बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं। कमाल, यानी उनके बात की कोई आपकी नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब हाई कोर्ट में नायल हुए, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जी सर, जी सिर्फ दो जुमले। जी सर। और सुप्रीम कोर्ट में अहल हुए, कभी इसकी भी तहकीक करें। शहबाज शरीफ साहब किससे मिलकर बता रहे थे कि मैं इलेक्शन से पहले वजीर आजम बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। मौलाना साहब ने किसके घर बैठकर किसके साथ दुआए खैर की थी और धरना खत्म किया था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले किससे रातों को मिलते थे। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या तोता चश्म और सूरजमुखी सियासत है, क्या तोता चश्म और सूरजमुखी सियासतदान है। आप ये कह रहे हैं कि आखिरी शेर सुनते जाइए जवेद लतीफ साहब की नजर, आखिरी शेर सुनते जाइए जवेद। रुखा थल्ले मच नहीं चंगा, जवेद लतीफ साहब, रुखा थल्ले मच नहीं चंगा, ढेर फसादी सच नहीं चंगा,
ਕੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਸਿਰ ਤੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ, वो सिर छोटे ने पग्गां वड्डियां ने। सर जी पॉइंट आ गया आपका, इसी पे ब्रेक लूंगा और इन तमाम सवालों के जवाब ये भी देंगे। और एक दो बातें और हैं बड़ी एक्सक्लूसिव जनरल फैज़ के बारे में। पहले अहमद अवैस साहब से माजरत कर लूँ, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ यार, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके लीडर की बात नहीं कर रहा सर, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। फैज़ को तो बात कर रहे थे ना, फैज़ पे बात करने का मतलब इमरान खान पे तो नहीं, आप ले जाते हैं, लेकिन ले जाने भी चाहिए क्योंकि वो साथ ही थे वैसे। लेकिन बहरहाल मैं डरते डरते एक दो बातें और बताऊँगा अवैस साहब की खिदमत में। एक ब्रेक लूँगा जी। जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर बात हो रही है। लग मुझे रहा है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब फ्रस्ट्रेटेड है कि उनके पास कभी भी कोई जनरल फैज़ नहीं हुआ, तो इसमें हमारा कसूर। लेकिन जो सवाल जो है जो भट्टी साहब ने उठाया हुआ ये कि PMLN ने इस वक्त सूद समेत वापस कर रही है वो तमाम चीज़ें जो आपके साथ हुई। कतन गलत है। कैसे? उसकी वजह यह है कि जो कुछ अमल करके इमरान खान ने दिखा दिया उसका सिर्फ हम तज़किरा भी करते थे, हम असी फटे चढ़े होंगे। भाई बात यह है कि फैज़ हमीद की तैनाती पे, किसी तैनाती पे हमने कोई 9-10 में किया, हमने कोई GHQ पे हमला किया की तैनाती पे आप कहना चाह रहे हैं? नहीं कि नहीं किया आपने? हाँ, अब आर्मी चीफ कह रहे हैं। नहीं, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैज़ हमीद साहब करते रहे हैं वो ISI के सरबराह थे जी। हमने कभी ये एहतजाज इस तरह क्या किया 9-10 में जैसा हमने GHQ पे हमला किया? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो अपने अदारों को तकसीम करने के लिए मनसूबाबंदी करे। इस शख्स ने अपने अदारे समेत दीगर अदारों को भी तकसीम करने के लिए मनसूबाबंदी फैज़ हमीद ने की। और फिर मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान के बगैर ये मनसूबाबंदी कर सकता था? मुझे ये बताएं कि दीगर लोग, आज भी ये कह रहा हूँ, ये बात ख्वाजा आसफ दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके बोए हुए जो बीज हैं आज अदारों के अंदर मौजूद हैं। आज भी अगर किसी जगह से कोई रोशनी उसके लिए निकलती है, उसके मुताबिक रोशनी, तो फैज़ हमीद के फैज़ याब लोग जो थे, मैं ये बात मानता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके लोग भी तो उनसे मिलते रहे। भाई भट्टी साहब ने भट्टी साहब ने कहा मौलाना फजल रहमान, भाई मिलते तो फैज़ हमीद से थे ना। किस हैसियत से फैज़ हमीद जो थे फैज़याब करते थे लोगों को? वो आईनी था, कानूनी तौर पे कर रहे थे। अगर किसी और के साथ मिलके भी या उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ भी मिलके कर रहे थे तो गलत कर रहे थे। किस तरह वो ठीक हो सकता है? आप कह रहे हैं इन्होंने बात और की है, मैं बड़ी अवैस साहब ने इन्होंने कहा कि इंडिया टेलीविजन पे नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू जो है जी, मुझे फैज़ अपना अहमद अवैस साहब जो आप इतराज़ कर रहे हैं ना जिस बात पे, वो जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद वही बातें की। जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपना आर्मी चीफ बनने के बाद वही बातें की। मैं गद्दार था, वो गद्दार नहीं थे। मगर एक चीज़ ज़रूर आपको बताता हूँ, मुझे जब इल्ज़ाम इलेक्शन से चंद दिन पहले 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले जब ये कहा गया कि